नमस्कार मित्रों। बाबा रामदेव जी के इतिहास में भैरव राक्षस ने बहुत आतंक मचाया था और विशेषकर भैरव राक्षस के अंत के लिए ही इस धौरन धरती में बाबा रामदेव जी ने अवतार लिया था। पोखरण किले में पहले के ज़माने में पोखरण किला जो जोधपुर रियासत में था और अजमाल जी के विवाह के समय पोखरण के नरेश ने राजा अजमाल जी को पोखरण का किला दहेज में दिया था। और दहेज में इसी कारण दिया था क्योंकि पोखरण के नरेश जानते थे कि राजा अजमाल जी धार्मिक प्रवृत्ति के राजा है और जो भैरव राक्षस है वह ताकत से या अन्य किसी सेना से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत बार प्रयास कर चुका है, बहुत बार प्रयास करके थक चुके थे भैरव राक्षस का अंत करने के लिए। और 400 वर्षों तक भैरव राक्षस ने पोखरण की धरती पे कोहराम मचा के रखा था और जोधपुर नरेश जानते थे कि कोई धार्मिक व्यक्ति ही अपनी शक्तियों द्वारा ही इसे खत्म किया जा सकता है, ताकत से यह खत्म नहीं होता। एक बार के समय की बात है, पोखरण की जनता त्राहिमाम करते हुए जोधपुर के नरेश के दरबार में पहुंची कि हे राजन, हमें इस भैरव राक्षस ने बहुत परेशान कर रखा है, हमें इससे निजात दिलाएं। हमारा कोई मवेशी उसके इलाके में चले जाए तो उसे मारकर खा जाता है, कोई भूला बछड़ा व्यक्ति कोई चला जाए, कोई राहगीर चला जाए उसे मार देता है। हे अन्नदाता, आप हमें इससे मुक्ति दिलाएं। जोधपुर के नरेश अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा माधव सिंह को भैरव राक्षस का अंत करने के लिए एक सेना के टुकड़ी के साथ भेजा और माधव सिंह ने पोखरण में मोर्चा संभालकर भैरव राक्षस का सामना किया, किंतु वह अपने बहुत से सैनिकों और घोड़ों को खपाकर वापस जोधपुर आ गए। उसने कहा कि हे महाराज, ये भैरव राक्षस किसी देवीय शक्ति द्वारा ही मारा जाएगा, आम इंसान के बस की बात नहीं है। यह तो बहुत ही विशाल हो जाता है, कभी बहुत ही नन्हा हो जाता है, कभी किसी विशाल जानवर का आकार ले लेता है, कभी सिंह का आकार ले लेता है और कभी बड़े बड़े पत्थर के रूप में उछलने लगता है। इसकी माया हमारे आम इंसान की बस की बाहर है। मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आया हूँ। मेरे साथ गए बहुत से योद्धा मारे गए, बहुत से घोड़े ने उसने ख़त्म करके खा पी लिया। तो हे राजन, इस राक्षस से छुटकारा तो परमेश्वर परमात्मा ही, द्वारकाधीश ही, अगर उनकी कोई शक्ति हो तो ही इससे छुटकारा मिले, अन्यथा हमारी इस पोखरण की धरती से इस भैरव नामक महादैत्य से छुटकारा नहीं मिल सकता। और जोधपुर के नरेश ने जनता के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हमारे बस की बात नहीं है इस भैरव राक्षस का अंत करना, कोई देव पुरुष ही इसका अंत कर सकेगा। और उसी समय उन्होंने अपनी पुत्री मेणावती का विवाह राजा अजमाल जी के साथ कर दिया और मेणावती पाँव से पंगुली थी, तो राजा अजमाल जी के हथलेवा जुड़ते ही उनके पाँव में बिल्कुल ठीक हो गए। आंखों की जो ज्योति नहीं थी उनमें ज्योति आ गई। तो यह देखकर जोधपुर के नरेश ने जाना कि यह कोई अलौकिक पुरुष है, इन्हीं से शायद भैरव राक्षस का अंत हो जाए। तो यही जानकर उन्होंने पोखरण का किला था वह दाज में दे दिया राजा अजमाल जी को। और राजा अजमाल जी उसके बाद कभी पोखरण में रहते, कभी उड़ू कश्मीर में रहते, इस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे थे। और उसके बाद द्वारकाधीश का अवतार होता है। तो पोखरण में एक महर्षि रहते थे, बालीनाथ जी, जो बाबा रामदेव जी के गुरु थे। बहुत ही तपधारी महर्षि थे। उनकी आयु कम से कम 400-500 वर्ष रही होगी, क्योंकि भैरव राक्षस का इतिहास 400 वर्ष है। तो भैरव राक्षस बालीनाथ के श्राप से ही वह भैरव राक्षस बना था। और पोखरण में एक आम का बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था पुराने ज़माने में, और उसमें बहुत ही सुंदर रसीले आम लगते थे। और पोखरण के जो किलेदार थे पहले के, उन्होंने उस बाग को उजाड़ दिया था, सारे आम थे तोड़ कर ले गए थे, जिससे महर्षि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उस बाग को
विलोप कर दिया था, अलोप कर दिया था। और महर्षि वालीनाथ जी वहाँ आश्रम बनाकर तप किया करते थे और उनके आश्रम में बहुत से दूर दूर से विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने के लिए आते रहते थे। और जब से भैरव राक्षस का अंतक हुआ तब से विद्यार्थियों का आना बंद हो गया था, क्योंकि भैरव राक्षस महर्षि के आश्रम में किसी भी व्यक्ति को आने ही नहीं देता था, क्योंकि उसे श्राप मिला हुआ था कि मेरे शिष्य द्वारा ही तुम्हारा वध होगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। इसी कारण भैरव राक्षस कभी भी गुरु बालीनाथ के आश्रम में किसी को आने नहीं देता था, उसे मारकर खा जाया करता था। और गुरु बालीनाथ को उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वह गुरु बालीनाथ को अपना गुरु मानता था। तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की लीला है। तो उन्होंने एक बार गेंद खेलते हुए बच्चों के साथ गेंद खेल रहे थे पोखरण किले के बाहर, और गांव में जब गेंद खेल रहे थे तो बच्चे कह रहे थे कि भी कोई भी गेंद को इतनी ज़ोर से टोला ना लगाए जिससे वह गेंद भैरव राक्षस के हद में चला जाए। अगर भैरव राक्षस की हद में वह गेंद चली गई, जिसके टोले से चली गई वही जाकर लेकर आएगा। तो इस प्रकार की शर्त से सब बच्चे आपस में खेलने लगे। बाबा रामदेव जी भी उनके साथ, ब्रह्मदेव जी भी उनके साथ खेल रहे थे। तो बाबा रामदेव जी ने तो लीला दिखानी थी, तो उन्होंने गेंद के एक ज़ोर से टोला मारा तो गेंद उड़ती हुई सीधी बालीनाथ के आश्रम में जा गिरी। तो सभी बच्चे कहने लगे कि आपने ही इस गेंद को टोला मारा है, अभी आप ही इस गेंद को लेकर आए, बिना गेंद हम खेलेंगे कैसे। तो बाबा रामदेव जी ने कहा कि मित्रों, मैंने ही इस गेंद के टोला मारा है, शर्त के अनुसार मैं ही इस गेंद को लेकर आऊँगा। और वह बाबा रामदेव जी गोदली बेला में ही चल पड़े गेंद लेने के लिए पोखरण में गुरु बालीनाथ के आश्रम की तरफ। और कुछ ही समय में गुरु के आश्रम में पहुंच गए और गुरुदेव से प्रणाम किया। गुरुदेव ने बच्चे को देखकर बहुत ही घबरा गए और कहा, अरे बच्चे, तू यहाँ कहाँ आ गया? तुझे मालूम नहीं यहाँ भैरव राक्षस रहता है और जीवते आदमी को खा जाता है, बहुत ही भयानक राक्षस है, तुम जल्दी से यहाँ से चला जा। बाबा रामदेव जी बाल हट दिखाते हुए, हे गुरुदेव, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं नन्हा बालक, अब कहाँ जाऊँ, आप ही मुझे यहाँ स्थान दीजिए। अब रात को मैं इस जंगल में भटक जाऊँगा, मैं अपने गांव भी नहीं पहुँच पाऊँगा। तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तू ऐसा कर, उस झोंपड़ी में जा और उस झोंपड़ी में पड़ी एक गुदड़ी के अंदर छुप जा, और जब तक मैं ना कहूँ तुम बोलना मत, हिलना मत। इस प्रकार बाबा रामदेव जी गुदड़ी को ओढ़कर सो गए। और कुछ ही समय में जंगल में बड़े बड़े पत्थर उछलने लगे, साँय साँय की हवाएं चलने लगी और बड़े बड़े वृक्ष धराशायी होने लगे। गुरु बालीनाथ ने सोचा कि यह दुष्ट भैरव आज इधर ही आ रहा है। और भैरव राक्षस को उस 12 कोस की आन थी, तो उस 12 कोस में उसने कोई भी पशु पक्षी जानवर किसी चीज़ को नहीं छोड़ा था। तो वह कई दिनों से भूखा तड़फ रहा था और रात्रि होते ही वह इधर उधर घूमने लगता, भूख के मारे उसका बुरा हाल था। तो वह अपने नथनों को फुलाता हुआ और सूं सूं करता हुआ गुरु बालीनाथ के आश्रम में आ पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, आपके आश्रम में मुझे मनुष्य की गंध आ रही है, आपने कहाँ छुपा कर रखा है, मुझे बता दे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरी पेट की आंतें कुलबुल कर रही है, मुझे जल्दी से बता गुरुदेव, जल्दी से बता, नहीं तो मेरे भूख के मारे प्राण ही निकल जाएंगे। तो गुरु बालीनाथ ने कहा, अरे भैरुड़ा, ई धोरा धरती में तूने दूर दूर तक मिलख नहीं छोड़ा, तो 28 मानस कट्ठे आवेला, 8 मानस कट्ठे आवेला, तो मानस तो मैं ही हूँ, तो मनी खाओ जा। इस प्रकार की बात सुनकर भैरव राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है। गुरुदेव, आप मने ई प्रकार मूर्ख नहीं बना सको, मन श्री गंध आव लाग रही है, आप थे मासू झूठ नहीं बोल सको। तो इस प्रकार भैरव राक्षस झोंपड़ी की तरफ जाने लगा तो सामने गुरुदेव आ गए कि अरे भैरुड़ा, इस झोंपड़ी में कुछ शिकाय नहीं, तू मती न जा। तो भैरव राक्षस गुरुदेव को जोर से धक्का देता है और झोंपड़े में जा घुसता है।
और झोंपड़ी में उसने देखा कि गुदड़ी के नीचे कोई सोया हुआ है। तो उसने गुदड़ी का कोना पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से खींचने लगा। तो गुदड़ी जो है ज्यों द्रौपदी का चीर बढ़ रहा, ठीक उसी प्रकार गुदड़ी बढ़ने लगी। भैरव राक्षस खींचता रहा, गुदड़ी बढ़ती रही। भैरव राक्षस पसीने से तरबतर हो गया, पर गुदड़ी का अंत न आया। गुदड़ी का बहुत बड़ा ढेर लग गया, किंतु गुदड़ी का अंत न आया। तो बाबा रामदेव जी ने अपने अंगूठे को वज्र का बनाकर भैरव राक्षस के शरीर से हल्का सा स्पर्श किया, तो जिसके भयानक दर्द से भैरव राक्षस तिल मिलाकर उस झोंपड़ी से बाहर की तरफ भागा। तो गुरु बालीनाथ ने सोचा यह अवश्य ही भगवान का अवतार है जो भैरव राक्षस का वध करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा, हे बच्चा उठ रामदेव उठ, और भैरुड़ो भाग जे तो आपकी गुफा में जे बढ़ गया तो हाथ नहीं आवेला, तो भाग इन्हें पकड़। तो अपने गुरु की बात सुनकर बाबा रामदेव जी उस गुदड़ी को फेंक कर खड़े हो जाते हैं और 20 वर्ष के जोत जवान के रूप में घोड़े पर, लीलुड़े घोड़े पर सवार होके भैरव राक्षस के बाहर चढ़ते हैं। और गुफा की तरफ बढ़ते हुए भैरव राक्षस ने ललकार मारते हैं, अरे रुक जा भैरवड़ा रुक जा, घना दिन मिनखा ने खाया थे, घना दिन दुनिया ने सताया थे, अब तेरो पाप को घड़ो भर गयो, अब तने मुक्त होना ही पड़सी। तो बाबा रामदेव जी के ललकार सुनकर भैरव राक्षस रुक जाता है और वह बड़े बड़े वृक्ष उठाकर बाबा की तरफ फेंकता है। तो बाबा की दिव्य दृष्टि से चिंगारी निकल उन वृक्षों का राख बना देती है। तो भैरव राक्षस बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर बाबा की तरफ उछालता है, किंतु बाबा की दिव्य दृष्टि से उन सब का भस्म हो जाती है। तो वह बहुत सी अलौकिक वस्तुएं भी बाबा की तरफ बड़े बड़े भयानक अस्त्र भी फेंकता है, किंतु भगवान द्वारकाधीश की दिव्य दृष्टि से सब कुछ भस्म हो जाता है और बाबा रामदेव जी भैरव राक्षस के अपने बाले में घोंप लेते हैं। तो भैरव राक्षस बाबा के चरणों में गिर पर माफ़ी मांगते हुए कहता, हे बाप जी माने बख्श दीजियो, मैं थारी शरण आयोड़ो हूँ। तो बाबा रामदेव जी कहते हैं, हे बेरुड़ा तन बख्श दियो तो तू मिनखान खावे लो, तन तो की हालत में ना छोड़ूं। इस प्रकार की बात सुनकर भैरव राक्षस बोला, हे प्रभु जहाँ जहाँ भी आपका नाम होगा वहाँ वहाँ मैं नहीं रहूँगा, थे मने बख्श दो। तो बाबा रामदेव जी इन भैरव राक्षस ने भाले पे टंगा के और धरती के चारों कोनों में घुमाते हैं। तो जहाँ जहाँ भैरव राक्षस घूमता है वहाँ वहाँ भगवान का नाम होता है। तो वह प्रभु के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता है। तो और बाबा रामदेव जी उस भैरव राक्षस को अपनी अड्डी के सहारे से पाताल के तीसरे पाताल में गाड़ देते हैं। और भैरव राक्षस बोलता है, प्रभु भी पाताल में तो मैं भूख मर जावला, माने ही कुछ खाने को बख्शो। तो बाबा रामदेव जी कहते हैं कि पोकरण का ठाकर थाने साल में एक बार बाकड़ा देवेला और ये रणीचा नगरी में मारे नाम को मेड़ो भरी जेलो, तो 1.25 लाख में 1 मिनट 13 वेलो। तो इस प्रकार के वरदान देने के बाद बाबा रामदेव जी भैरव को अपने अड्डी के सारे 13वें पाताल में बांट देते हैं। इस प्रकार भैरव राक्षस का अंत करके पोकरण की धरती को भैरव राक्षस नामक भयानक असुर के भय से मुक्त कर देते हैं और बाबा की कीर्ति पूरी धरती के चारों कोनों में फैल जाती है। और इस प्रकार भैरव वध का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। जिस घर में भैरव राक्षस के इस अध्याय का पाठ किया जाता है उस घर में कभी नकारात्मक भूत प्रेत का भय नहीं होता है। जय बाबेरी खन खमागढ़ी।